हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताएंगे यूजीसी नेट 2020 जो जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर था उसका क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। देखिए, ये जो पेपर है वो बिल्कुल ऑफिशियल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में जो है वो बिल्कुल आंसर भी जो है वो ऑफिशियली बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए सॉरी, फर्स्ट जो क्वेश्चन जो यहाँ पे था वो था, दिए गए अक्षर क्रम में लुप्त अक्षर क्या है। दिए गए अक्षर क्रम में लुप्त अक्षर क्या है। बी सी ई, सी डी जी, डी ई आई। और यहाँ पे जो है ब्लैंक्स दे रखा है। इस यहाँ का जो पॉइंट है वो आपको फाइंड आउट करना था। ये जो ब्लैंक्स दे रखा है लुप्त पद, यहाँ से आपने फाइंड आउट करना था इसको। तो आपके पास नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ जो इसका जो राइट आंसर जो आना था वो आना था फर्स्ट। जो इसका राइट आंसर होना था यानी कि एफ के जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा ई एफ के, सॉरी ई एफ के इसका राइट आंसर आएगा। जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बी सी आ रहा है, सी डी आ रहा है, फिर डी ई आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्या आएगा वो आएगा ई एफ। तो इस तरह का जो क्या है ये मतलब क्रम चलना था। अभी मैं यहाँ पे ठीक से तो नहीं समझा पाऊंगा, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ओनली जो है आप क्वेश्चन पेपर देख लो, उसके आंसर देख लो। बाकी जो है अगर आप मतलब ठीक से सॉल्व करना चाहते तो आप जो है मतलब वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से जो है वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड था कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। तो आपके पास था विषय का विस्तृत और लंबा वर्णन, बी था थीम का वर्णन करना, प्रभावी शब्द और वाक्यांशों का उपयोग करना, प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता और पुनरावृत्तिक आख्यान या एन कोडस। या एफ था संदेश को की असंरचित प्रत्यागी। तो इसका जो राइट आंसर जो था टू का वो था हमारे पास टू, यानी कि बी सी डी जो है वो राइट हो गए। बी सी डी, बी सी डी। तो जिस ये जो है थीम का वर्णन करना, प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग, प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता, ये जो है राइट आंसर था। संप्रेषण जो होता है वो इन चीज़ों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो एक पूछा गया था वो था, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है। इस प्रकार के प्रश्न में जो है वो किस प्रकार का दोष है। तो इसका जो राइट आंसर होना था थर्ड का वो है फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि छल प्रश्न दोष। छल प्रश्न दोष जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर, कुछ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं। कुछ शिक्षक क्या है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है। किस श्रेणी के तर्क वाक्यों का जो है ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर फोर था। तो इसका जो राइट आंसर जो था वो था फोर, विशेष निषेध नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर फाइव था, भारतीय तर्कशास्त्र भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार निम्न में से कौन सा ज्ञान इंद्रिय नहीं है। कौन सा ज्ञान इंद्रिय नहीं है, क्वेश्चन नंबर फाइव था। तो इसका जो राइट आंसर आना था वो आना था टू, स्वविकल्प। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस शोध अभिकल्प डिजाइन में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। तो सिक्स का जो आंसर था वो था थर्ड। ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो बिल्कुल ऑफिशियल है, जो एनटीए ने जो क्या है मतलब बता रखे है और जिसकी बेस पे जो क्या है वो फाइनल रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तर एस यानी कि एस के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान से प्रदर्शन पत्ती का प्रयोग किया जाता है। इस अध्ययन में किस स्तर को स्वतंत्र स्तर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो है वो फर्स्ट था, व्याख्यान से प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, ग्रह बड़े होते हैं अतः जिन परमाणुओं से ग्रहों का निर्माण होता है वो बड़े होते हैं, इस अनुमान में किस प्रकार का दोष है। तो क्वेश्चन नंबर जो एट का था वो फर्स्ट था, विभक्ति दोष, विभक्ति दोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, शिक्षक की प्रभाविता शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्न में से अधिगमकर्ता संबंधी तथ्य कौन सा है। अधिगमकर्ता लर्नर जो होता है उससे संबंधित जो तथ्य है आपको वो बताने थे। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो है वो राइट आंसर जो है वो टू होगा, ए और ई।
टू में क्या है, ए और ई यानी कि अधिगमकर्ता की कार्य संगत सक्षमताएं और शिक्षण पद्धति का विकल्प, ये जो है इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को किस रूप से वर्णित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर जो आना था वो आना था थर्ड, बहुल अज्ञानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दो सेट दिए गए हैं, सेट एक में शोध में प्रयुक्त कुछ शब्द दिए गए हैं जबकि सेट दो में उनकी क्या है, व्याख्या दी गई है। ये जो है एक साइड व्याख्या है और एक साइड जो है शोध में प्रयुक्त जो है, और शोध में जो प्रयुक्त होने वाले वो है शब्द दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आएगा टू आएगा, यानी कि ए का थर्ड होगा। अभिधारणा, यह प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण है। वी का जो है वो 4 आना था, निर्मित, यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है तथापि यह अस्तित्व में होता है। सी का जो है वो 2 आना था, चर जो है इससे संख्यात्मक या गुणात्मक में परिवर्तन हो सकता है। और डी का जो है वो फर्स्ट आना था, व्यवस्थित त्रुटि का, इससे प्राप्त परिणाम किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था वो था, नीचे दो, यहाँ पे भी दो सेट दिए गए थे, एक में अधिगमकर्ता की विशेषताओं का प्रकार दिया गया है और सेट दो में जो क्या है उनकी व्याख्या दी गई है। तो देखिए यह है अधिगमकर्ता की जो विशेषता है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर जो आना था क्वेश्चन नंबर 12 का वो था थर्ड, यानी कि ए का 2 आएगा। एकेडमिक विशेषताएं, अधिगमकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। बी का जो है वो थर्ड था। सामाजिक विशेषताएं, अधिगमकर्ता सक्षमियों के टीम मेंबर के रूप में कार्य करता है। और सी का जो है वो 4 था। भावनात्मक विशेषताएं, अधिगमकर्ता अपनी कक्षा के सदस्यों को पसंद और नापसंद की दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान देना। और डी का जो है वो फर्स्ट होगा। संज्ञानात्मक विशेषताओं में अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था। एक क्वेश्चन नंबर 13 था, यूजीसी नेट अगर 35 है, अगर यूजीसी नेट का कोड जो है वो 35 हो तो सीएसआर नेट का जो है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा जब आप निकालोगे इसको तो इसका आएगा थर्ड, यानी कि 44। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में अवबोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताएं तथा मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों की पहचान कीजिए। तथ्यों की पहचान करनी थी अवबोध स्तर पर। तो इसका जो राइट आंसर जो 14 का था वो था 4 बी सी ई। बी होगा, सी होगा और ई होगा। बी सी ई शिक्षण तथ्य और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वाचन करने में सक्षम हो सके। शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। क्वेश्चन नंबर 15 था, जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना निरस्त कर देता है और वैकल्पिक जो परिकल्पना जो होती है, अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होती है, उसको क्या स्वीकार कर लेता है, तो इससे किस प्रकार की त्रुटि की संभावना हो सकती है। किस प्रकार की जो है वो त्रुटि की संभावना हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो था वो था फर्स्ट, ए टाइप ए त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 16, शोध में आईसीटी के गलत उपयोग का उदाहरण है। शोध में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके गलत उपयोग का जो है उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो था वो था 4, आईसीटी संसाधनों की तकनीक विशेषता का अभाव। आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषताओं का अभाव। क्वेश्चन नंबर 17 था, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा, मतलब कौन सा शोध जो है वो सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो होगा थर्ड, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति यथोचित रहेगी, यानी कि सही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, BDE। बी में क्या है, विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संदर्भ में कर सकता है, कैन डू, कर लेगा, विल डू के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना, अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धति में बहुविध बनाना, उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 400 रुपये और 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाते हैं, तो वह राशि क्या होगी। तो वो राशि जो होगी क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो 2 होगा, तो 256, 256 जो है इसका आंसर आएगा जब आप इसको निकालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुणा उसके वर्ग से 96 कम है, पूर्णांक क्या होगा। तो 20 का जो था वो था फर्स्ट, 24 आएगा। कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते, इस वाक्य के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो 21 का जो है वो 2 होगा, विधेय वितरित है। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रेक्षण आमतौर से किसके साथ प्रारंभ होता है। 22 का जो है वो है फॉर, मन मस्तिष्क में चित्र, मन मस्तिष्क में चित्र। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका क्या है, तर्क है। तो अभिकथन जो है हमारे पास वो है, शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे पे के परे जाकर संप्रेक्षण करना चाहिए, अभिकथन कहा गया। और उसका तर्क जो है कारण बताया गया वो है, अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं, उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनना था आपको। तो 23 का जो राइट आंसर है वो 2 होगा, यानी कि दोनों जो है वो सही है, लेकिन एक जो आर जो है वो एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 2 इसका जो क्या है वो राइट आंसर होना था। नेक्स्ट है 24, जब कक्षा में संप्रेक्षण में चक्रियता होती है तो शिक्षक संकेत तक क्या होगा। यानी कि जब कक्षा में जो संप्रेक्षण में जो है वो चक्रियता होती है, यानी कि साइक्लिक रूप में होता है, तो शिक्षक जो है वो संकेतक क्या होगा। तो इसमें जो है वो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि सक्रिय विसंकेत या डिकोडर हो जाएगा वो। गति का दौड़ने से वही संबंध है जो संवेग का किससे है। 25 का जो है वो होगा 2, महसूस होने से। गति का दौड़ने से वही संबंध है जो संवेग का किससे है, महसूस होने से। फिर उसके बाद जो है आपके पास DI दे रखा था, आप जो है इसको थोड़ा सा देख ले, डाटा जो भी यहाँ पे दे रखा था, मैं यहाँ पे ओनली जो है आपको आंसर बताऊंगा, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 26 का जो राइट आंसर जो आना था वो आना था 2। क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या और डी विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या का अनुपात आपने बताना था। तो इसका जो राइट आंसर जो है 26 का वो 2 आना था, यानी कि 4.1 होगा। नेक्स्ट जो था 27, यहाँ पे भी जो है आपके पास यहाँ पे डाटा दे रखा है। तो 27 में जो है आपने जो 5 जो क्वेश्चन है वो DI से आते हैं हमेशा ही, तो इस पे जो है आप थोड़ा ध्यान दें। 27 जो था वो था हमारे पास, यदि सी विद्यालय में नामांकित 10% छात्राएं अपने विद्यालय बदलकर ई विद्यालय में नामांकन कराती है तो ई विद्यालय में नामांकित छात्राओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो 27 का जो है वो 4 था, यानी कि 284 आंसर आएगा जब आप इसको निकालेंगे। 28, ए और बी दोनों विद्यालय में नामांकित छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे आपके पास डाटा दे रखा था, उसमें आपने देखना था। तो इसका जो मतलब आंसर निकलेगा 28 का वो निकलेगा 4,1000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बी, सी और डी विद्यालयों में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालयों में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो आएगा 29 का वो 3rd आएगा, यानी कि 32% नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन नंबर 30, सी, डी और ई विद्यालयों में नामांकन प्राप्त छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो है 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, 1250, 1215। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण और संपोषणीय अनुपयोग हेतु अपेक्षित है? तो 31 का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32, विद्यार्थियों की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किस में है? तो 32 का जो है वो है फर्स्ट, शिक्षण की विशिष्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सूची में से क्योटो संधि, क्योटो जो प्रोटोकॉल था में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करनी थी आपने। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है राइट आंसर वो होगा 4, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि सारी जो है वो जो है क्या है, इन जो गैसों को है वो मतलब कम करने के जो है उसमें बात की गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सेफ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किन किन पोर्टल पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, बी और डी। वी और डी, स्वयं गांव.in यानी कि स्वयं गवर्नमेंट.in और nptel.ac.in। नेक्स्ट है 35, ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रभाव से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या क्या सरकार ने नागरिक की और पहल है? सरकार से नागरिक की और पहल है। तो इसका जो है 35 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास फर्स्ट, केवल ए और बी, केवल ए और बी, ई हेल्थ और ई हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। नेक्स्ट है 36, प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था? तो 36 का राइट आंसर जो है वो होगा थर्ड, ये जो था वो था नालंदा विश्वविद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस थ्रू विच एन illegitimate website pretends to be specific legitimate website as now as 37 का जो राइट आंसर था वो था 2, स्पूफिंग। 38 का जो है नीति संघर्ष क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहला सौंपा गया है? इम्प्रेस पहल सौंपा गया है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, IIAS, IIAS। 39 जो है किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन में की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर जो है वो बल दिया गया है? 39 का जो राइट आंसर जो था वो था 4, तकनीकी शिक्षा पर जो है वो बल दिया गया है। इस बार का जो पेपर है वो बड़ा मुश्किल था, इसका जो लेवल वो बड़ा मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो है वो रहा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मतलब स्टडी रही है। यानी कि पहले जो आज तक जो क्या मतलब क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके हिसाब से तो मुझे जो क्या है ये जो मतलब इस बार का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं को उन्मुक्त और सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवश्यक कौन सा केंद्र है? तो 14 का जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग
कीज ऑफ कीवर्ड आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर जो कीज है वो मतलब जो वो किसे कहा जाता है। तो 41 का जो है यानी कि कौन कौन से इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर जो होना था 41 का वो था 2 ए बी डी, ए बी और डी, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो है वो क्या है, मॉडिफायर जो है की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी विभिन्न कटौती शामिल है। तो 42 का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट 1/3। फर्स्ट में क्या है 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, ध्रुवीय समताप मंडलीय यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक में जो है बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबंध है। तो ये जो है वो है 43 का जो है वो है थर्ड, ओजोन परत निषेचन। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबंध है, ये ओजोन परत निषेचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो है फर्स्ट, ध्वनि की तीव्रता से। क्वेश्चन नंबर 45, द्विअंकीय 5 द्विअंकीय अंकी कूट से 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। तो 45 का जो राइट आंसर था वो 2 होगा, 32 युग्म जो है वो बनेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो पैराग्राफ था, 5 जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से पूछे जाते। तो ये हमारा जो है यहाँ पे पैराग्राफ था। मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो रोक लेता हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको जो है आप अच्छे से मतलब पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो आंसर देने थे आप कोशिश करना आंसर मतलब आप पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद जो क्या है मतलब आंसर जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं उसके आंसर निकालने की मैं जो है आपको राइट आंसर वहाँ यहाँ पे ओनली बताने जा रहा हूँ। 46 का जो राइट आंसर जो था वो 2 आएगा। व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा इजी है, मतलब आप अगर पढ़ोगे इसको ध्यान से तो आप मतलब निकाल सकते हो ये। फिर यहाँ पे आप जो है पढ़ोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 47 का जो क्या आंसर निकालेंगे, जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा थी। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा फॉर, सद्गुण के प्रतिनिधित्व की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए जो आप ये यहाँ से पैराग्राफ पढ़ेंगे, लोकतंत्र का अधिक लाभकारी आंकलन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 48 का वो होगा फर्स्ट, अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार मानना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अधिकारों का प्रबंध किस पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का वो है थर्ड, तर्कसंगत राजनीतिक आचरण पर। नेक्स्ट वन जो है वो है लास्ट जो हमारे पास है वो है 50, अनुच्छेद के लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को 15 का है 3, स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना चाहिए। आधुनिक गणराज्य को क्या करना चाहिए, स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना चाहिए। तो इस तरह से जो क्या है हमारा ये जो क्या है फर्स्ट पेपर है और जनरल पेपर जो है वो पूछा गया था, जो कि मतलब सबके लिए जो है वो कॉमन मतलब होता है, एक जैसा मतलब पूछा जाता है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। बाकी जो सेकंड जो सब पेपर है वो ज्योग्राफी का हमारा, तो वो जो क्या है मैं आपको उसके अभी आपको क्या है वीडियो बना दूंगा, उसके जो क्या लिंक वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या उसके लिए जो क्या आप जो है बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।